Hello everyone. Good morning students. Morning, sir. Today we shall study the rest lines of in the kingdom of souls. But the king consulted his minister and ruled decisively. ये आपको पता है कि कहानी कहाँ तक पहुँची है। राजा ने आर्डर दिया था मैसन को, मैसन बच निकला। मैसन जो ब्रिक लेयर कह सकते हैं, वो किसको फंसा दिया? डांसिंग गर्ल को। किसको बताया था? डांसिंग गर्ल को। और डांसिंग गर्ल किसको बताया? किसको? जो गोल्ड स्मिथ था, गोल्ड स्मिथ सुनार। और सुनार किसको बताया? किसको? मर्चेंट को। अब राजा का ये हुक्म है, भाई फांसी किसी न किसी को तो देनी ही चाहिए, किसी न किसी को फांसी देना ही पड़ेगा। देखो यहां तक हम चलते हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिप्लिनली। दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक राजा ने ऑर्डर दिया। राजा अपने मंत्री से राय मशवरा किया। इट इज ट्रू योर फादर इज अ ट्रू मर्डरर। ये सच है कि तुम्हारे पिताजी सच्चे मर्डर हत्यारे हैं, तुम्हारे पिताजी ही हत्यारे हैं, ये सच है। ही डेड, वे मर गए हैं। बट somebody must be punished in his place। लेकिन किसी न किसी को तो उसके स्थान पर सजा दी ही जाएगी। भाई मर्चेंट व्यापारी का फादर एक्सपायर कर गया है। अब एग्जाम्पल के लिए हम सब जानते हैं, एक फादर जो पेरेंट्स हैं, विरासत में हमको सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अगर सब कुछ दे दिए, एक आदमी को सब कुछ मिल जाता है, उनकी विरासत, धन दौलत, गाड़ी, घर द्वार, सब कुछ मिल जाता है। जब उसके जिम्मे अगर मान लो कुछ पैसा अगर कहीं कर्ज है, तो किसकी जिम्मेदारी है? जो उसके बेटे बेटियां वही ना भरेंगे, वही भरते हैं। तो उसने कहा इसके बदले में आपके पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, उसके बदले में आपको उनकी विरासत, आपको धन संपत्ति मिली है, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज लगा है वो भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। अब यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। और तुमने अपने क्रिमिनल, दागी, अपराधी पिता से तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, पैतृक में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। धन एज वेल एज हिज सिंस, धन भी प्राप्त किए हैं, उसके पाप भी आप प्राप्त कर लिए हैं। आई न्यू एट वंस, फौरन मैं जान गया। Even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime। सबसे पहले जब मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ी थी, जब मैंने तुमको देखा था, तो मैं जान गया था कि रियल में, सचमुच में आप ही अपराधी हो। मैं जान गया था कि आप ही अपराधी हो। पहली निगाह में जान गया कि आप अपराधी हो। You must die, तुम्हें मरना पड़ेगा। And he ordered a new stake to the made ready for the execution। फांसी के लिए उसने अपने आदमियों से ऑर्डर कर दिया कि फांसी के लिए क्या बनाया जाए? फांसी का फंदा, जो मोटा होता नहीं है, जो क्या है उसका, जो किसी का होता है, वो रस्सी का, फांसी का फंदा जो गले में पड़ता है। और ऑर्डर न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एंड द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक। और जो ही जब नौकर लोग उस फांसी के फंदे को गढ़ गढ़ करके पतला कर दिए, ध्यान दो, and got it ready for the final impaling of the criminal। और उस अपराधी के लिए जब तैयार किए, तो it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। तो मिनिस्टर ने थोड़ा सा थाट किया, विचार किया, करे फांसी का फंदा तो इतना पतला है, फांसी का फंदा इतना बड़ा हुआ है, और जिसको फांसी का फंदा पहनाया जाएगा उसका गला क्या है? पतला है। गला क्या है? पतला है। तो क्या फांसी का फंदा उसको गले में बैठेगा? नहीं बैठेगा। उनको एहसास हो गया, थोड़ा सोचा उसने,
He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. उसने राजा से राय मशवरा लिया, राजा से प्रार्थना किया कि साहब ये जो फांसी का फंदा बना हुआ है, जो स्टेक रस्सी बनी हुई है, वह इस व्यापारी के गले में सेट नहीं होगी, बैठेगी नहीं, इसलिए थोड़ा सा the king too worried about it. राजा इसके बारे में थोड़ा चिंतित हो गया। What shall we do? अब हम लोग क्या करेंगे? He said, उसने कहा, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. उन लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को तो भाई कोई ना कोई आदमी तलाश करना पड़ेगा, एक ऐसा आदमी को तलाश किया जाए जिसका गला क्या हो, मोटा हो। गला क्या हो? मोटा हो। ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। राजा ने कहा कि फांसी का फंदा बना दो, फांसी का फंदा बना करके व्यापारी के गले में डाल दिया जाए, उसकी फांसी हो जाए। लेकिन फांसी का फंदा और जो स्टेक बना हुआ था और व्यापारी का जो गला, दोनों मैच नहीं खाते थे। इसलिए डिसीजन क्या लिया गया कि भाई किसी ना किसी को तो फांसी देनी ही पड़ेगी। अब किसी और अन्य आदमी की तलाश की। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. सारे जो नौकर चाकर थे कस्बे में चले गए, शहर में चले गए, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि काश कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसका गला थोड़ा मोटा हो, ताकि ये फांसी का फंदा जो स्टेक है उसके गले में बढ़िया सा बैठ जाए। फांसी का फंदा गले में बढ़िया से बैठ जाए। सब लोग कस्बे में निकल गए, शहर में निकल गए, तलाश कर रहे हैं। और and their eyes fell on the visible मन चेला शिष्य who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. सभी नौकरों की निगाह उसी चेले पर गई, शिष्य पर गई, जो महीने भर से, कई महीने से केले, घी, बनाना जो था और महीने से बनाना, राइस, चावल, वीट, गेहूं, घी सब खा करके बिल्कुल मोटा हो गया था। उस जो नौकर लोग थे, नौकरों ने तलाश किया शहर में जाकर के। जब शहर में जाकर के तलाश किया तो संयोग से इन लोगों की निगाह किस पर पड़ी? उसी चेले पर पड़ी जिस चेले को गुरु ने छोड़ करके, जो गुरु छोड़ करके चला गया था। अब देखो अंत में क्या है, आप जानो, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। हमेशा शिष्य को अपने गुरु की बात माननी चाहिए। गुरु ने कहा था चेला से कि लीव दिस प्लेस एट वंस, इस स्थान को छोड़ दो, चलो मेरे साथ। गुरु कहना नहीं माना, चेला कहना नहीं माना, गुरु चला गया, चेला वहीं रुक गया। अंत में देखो चेला फंसता है कि नहीं फंसता है। अंत में सारे जो नौकर्स हैं इसी चेले के ऊपर निगाह डाले, करे ये तो ऐसा आदमी मिल गया है, मोटा ताजा है, गला देखो इसका कितना मोटा है, इसको पकड़ो, पकड़ करके राजा के दरबार में ले चलो, इसी की फांसी होगी। जबकि वह बेकसूर है, बेकसूर है, इसने कोई गलती नहीं किया है। तो उसके बाद व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। ध्यान दो, सब लोग जब पकड़ करके उस सन्यासी शिष्य को, जो मोटा ताजा था, जब उसको पकड़ करके ले गए राजा के दरबार में, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या कह रहा है सर? आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलती किया है, मैं बेकसूर हूं। आखिर आप लोग मुझको पकड़ करके राजा के दरबार में क्यों ले जा रहे हैं? मैंने क्या गलती किया है? आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूं। ही क्राइड, वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। दैट मे बी ट्रू, ये सच है, बट इट इज द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। दे सेड, जो नौकरों ने कहा कि सच है, यू आर ए सन्यासी, यू आर इनोसेंट, आप निर्दोष हो, आप सन्यासी हो, आपने कोई गलती नहीं किया है। लेकिन यह राजाज्ञा है, राजा का हुक्म है कि किसी नगर में किसी ऐसे आदमी को तलाश किया जाए जिसके गले में बड़े आसानी से फांसी का फंदा, जो स्टेक है, बैठ जाए। Am I right? समझ आ रहा है कुछ? yes, sir. कि खाली हम ही कहे जा रहे हैं? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? yes, बोलो जी। yes,
तो उसने कहा ऐसे आदमी को संजोग से तुम मिल गए हो, ये राजा का आज्ञा है, राजा का हुक्म है, तो वी आर हेल्पलेस, हम लोग मजबूर हैं, सो प्लीज कम टू द कोर्ट ऑफ द किंग, राजा के दरबार में चलो। अब यह है एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, और जहां पर फांसी होनी है, फांसी होने के स्थान पर लोग उसको पकड़ करके हेलो मोटो, कोई होगा, जहां फांसी होनी है, नौकरों ने क्या किया, उसको पकड़ कर कहां ले गए, जहां फांसी होनी है, शिष्य को पकड़ करके ले गए। He remembered his wise guru's words, जब नौकरों ने शिष्य को, चेले को पकड़ करके घसीटते हुए राजा के दरबार में ले गए। अब वह शिष्य संकट में पड़ गया, परेशान हो गया, वह सोच रहा है कि अब मुझे अपने गुरु की याद आ रही है, मेरे गुरु मुझे यहाँ रहने के लिए मना कर रहे थे, मैं अपने गुरु की बात नहीं माना, अगर मैं गुरु की बात मान गया होता, गुरु की बात अगर मैं मान गया होता तो मैं आज कष्ट में नहीं पड़ता। अब उनको अपने गुरु की बात याद आ रही है, और दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। किसका शहर है? मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, उसने कहा था कि तुमको नहीं मालूम है कि ये लोग फ्यूचर भविष्य में क्या करेंगे। आज खिला रहे हैं सस्ता, और कल खिलाने के बाद निकाल लेंगे, कल खिलाने के बाद इतना निकाल लेंगे, जरूर हमको सजा मिलेगी, हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए था। अब ये सोच रहा है, while he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry where he was. जब इसको मौत की सजा सुनाई गई, जब इसकी फांसी होने जा रही थी, वह प्रार्थना किया, अपने गुरु को याद किया, इतने दिल से अपने गुरु को याद किया ताकि इनके सारे शब्द, जो इनकी अंतरात्मा थी, कहाँ पहुंच गई? गुरु के पास। कहाँ? क्योंकि गुरु और शिष्य में एक आत्मीय संबंध होता है। हर गुरु, हर टीचर अपने शिष्य के बारे में ज्यादा जानता है कि मेरा शिष्य किस तरह का है, और बच्चा भी जानता है अपने गुरु के बारे में कि मेरे सर जी किस तरह के इंसान हैं, मेरे सर जी कैसे हैं। बोथ आर म्यूचुअल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पारस्परिक संबंध रखते हैं, दोनों को जानकारी हो जाती है। शिष्य अपने गुरु को जब वो याद कर रहा है, तो चूंकि एक जो उनके गुरु थे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डेडिकेशन कह लो, या स्पिरिचुअलिटी उनके पास थी, आध्यात्मिकता कह लो, उन्होंने जरूर अपने शिष्य के बारे में सोचा कि लगता है कि मेरा शिष्य कष्ट में है। कुछ उनको एहसास हुआ कि लगता है कि मेरा शिष्य इस वक्त कष्ट में है। अब गुरु जी को एहसास हुआ, एट वंस फौरन द गुरु लेफ्ट हिज प्लेस एंड अराइव्ड द कोर्ट ऑफ द किंग। जो गुरु थे फौरन अपना घर द्वार छोड़ दिए और वहां से क्या किए, राजा के दरबार में पहुंच गए। जहां पहुंच गए, अब देखो फांसी होने जा रही है, किसकी होने जा रही है? गुरु की। किसकी? सॉरी, फांसी किसकी होने जा रही है? शिष्य की फांसी होने जा रही है। अब अभी तक तो बहुत डिस्टर्ब ये है कि मेरी फांसी होने जा रही है, मैं निर्दोष हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तुरंत उसके गुरुजी आ गए। जब गुरुजी आ गए तो भाई गुरु इज गुरु होता है। तुरंत गुरु आकर के क्या कह रहे हैं, देखो आगे गुरु कह रहे हैं कि द गुरु साहब एवरीथिंग इन विजन, ही हैड मैजिक पावर्स। गुरु के पास जादुई शक्ति थी। क्या थी? और क्षण भर में गुरु जी ने सब कुछ अंदाजा लगा लिया कि ये राजा है, मंत्री है, यहाँ लोग कैसे कैसे लोग हैं, यहाँ का माहौल क्या है, हमको क्या सोचना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए तुरंत। उसके बाद चूंकि मैजिक पावर था, अब मैजिक पावर था, उसने क्या किया, देखो आने के बाद क्या किया,
he could see far and he could see the future and he could see the present and the past। जो गुरु थे, जिस तरह लोग वर्तमान को देख रहे हैं, जो लोग वर्तमान को देख रहे हैं और भूत को देख चुके हैं, उसी तरह से इनके पास मैजिक पावर था गुरु जी के पास। और गुरु जी भविष्य की बातें जान लेते थे। कहाँ की बातें? भविष्य की बात। मतलब व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा, गुरुजी सब जान जाते थे। तो गुरुजी पहुंचे वहां और आने के बाद ये अराइव एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, फौरन वहां पहुंचे और आकर के अपने चेले को बचाने के लिए प्लान बना रहे हैं कि मैं अपने शिष्य को कैसे बचाऊं। आए पहुंचे, शिष्य को बचाने की प्लान बना रहे हैं। और who had got himself into such a scrape through love of food, जो मेरा शिष्य खाने के जंजाल में लालच में पड़ करके अपने आप को जाल में फंसा लिया है। खुद शिष्य क्या किया, खुद जाल में फंस गया है। शिष्य को यहाँ नहीं रहना चाहिए था, शिष्य अपने जाल में फंस गया है। अब वहां as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper। याद हो, एक टेक्निक है एक तरह का, ये असलियत में कुछ है नहीं, टेक्निक है। सब लोग खड़े हैं, इनके गले में फांसी का फंदा पड़ने वाला है, शिष्य खड़ा है। तब तक गुरुजी आ गए और आने के बाद फौरन अपने शिष्य को डांट रहे हैं, इसको ताना मार रहे हैं, कारण कुछ नहीं है, इसको डांट रहे हैं, ताना मार रहे हैं और इनके अपने शिष्य के कान में कुछ कह रहे हैं। कहे कुछ नहीं, कान में कुछ कह रहे हैं ताकि राजा को लगा यह आदमी आया है। आने के बाद अपने शिष्य के कान में का भरा है, का कहा है इनको, जबकि कहा हुआ है केवल विस्पर किया है, कानाफूसी किया है। अब आके कहा, देन ही वेंट टू द किंग, तब वह राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, उनको संबोधित किया, ओ वाइएस्ट किंग्स, ओ वाइएस्ट ऑफ किंग्स, हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान। उनकी भी फ्लैटरी कर रहा है, चापलूसी, जितने राजा हैं पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान। हु इज ग्रेटर, कौन महान है, सबसे बड़ा कौन है। द गुरु आर द डिसिपल, गुरु है कि चेला है, सबसे महान कौन है, सबसे होशियार कौन है, सबसे ज्ञानी कौन है, गुरु है कि शिष्य है। वह गुरु राजा से पूछ रहा है कि इनकी फांसी होने जा रही है मेरे शिष्य की, आप बताओ ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं कि मेरा चेला। अब राजा कह रहे हैं, ऑफ कोर्स द गुरु, सचमुच में गुरु बहुत होशियार होता है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। व्हाई डू यू आस्क, आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब सबसे पहले अगर मैं होशियार हूं तो सबसे पहले फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ना चाहिए, फांसी मुझे दो पहले। Put my disciple to death after me, और मेरे बाद मेरे शिष्य की फांसी होनी चाहिए। है माहौल बनाओ थोड़ा सा, समझ आ रहा है? मतलब राजा बैठा था राजगद्दी पर, सिंहासन पर, गुरुजी आए और आने के बाद फौरन एक नौटंकी है, एक नाटक एक तरह का है। गुरुजी आए और आने के बाद आने के बाद अपने शिष्य के कान में विस्पर किए, विस्पर मैंने कानाफूसी करना, थोड़ी कानाफूसी किए और उसको डांटने लगे ताकि राजा को लगा, ये किस तरह का आदमी है, क्या बात है, अपने शिष्य को क्यों डांट रहा है, ये उनके कान में क्या कहा है ये। अब कह रहा सर, अगर मैं ही होशियार हूं तो फांसी का फंदा जो स्टेक है वह सबसे पहले मेरे गले में पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं ज्यादा होशियार हूं अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार। और मेरे बाद फांसी किसकी होनी चाहिए, मेरे शिष्य की होनी चाहिए। When the disciple hear this, जब चेला इस बात को सुना तो he understood and began to clamor, वह समझ गया कि कहानी क्या है, राजनीति क्या है, और बड़ा खुश हो गया। जब इस बात को समझ गया हो, जैसे गुरु शिष्य को बात करने का मौका कहाँ मिला, नहीं मौका मिला ना, लेकिन जान गया कि अरे क्या बात है, मेरे गुरु तो बड़े ज्ञानी हैं,
मेरे गुरु आने के बाद, गुरु मेरे आने के बाद सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि मेरी फांसी होनी चाहिए, मेरी फांसी होनी चाहिए। जब उसने कहा मेरी फांसी होनी चाहिए तो चेला होशियार था, तुरंत अकलमंद को इशारा काफी। अब चेला मी फर्स्ट कह नहीं नहीं, फांसी पहले मेरी होनी चाहिए, मी फर्स्ट, सबसे पहले मेरी। तो जान गया कि मेरे गुरु जी आगे कह रहे फांसी मेरी होनी चाहिए, कह रहे मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट। अब देखो अभी तक कहे हाथ जोड़ रहे हैं श्रीमान जी, मैं गरीब हूं, पुअर हूं, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लीजिए, मैंने कोई कसूर नहीं किया है, मेरी फांसी मत दिलाइए, मेरे बच्चे पिला जाएंगे। अभी तो ऐसा कह रहा था ये, अब क्या कह रहा है, नहीं नहीं पहले फांसी मेरी, यहां सबसे पहले मुझे लाया गया था। अब क्लेम कर रहा है कि नहीं मेरी फांसी हो। ये भी जिदिया गए, गुरु जिदिया गए, जबकि नाटक कर रहे हैं। ये कह रहे नहीं सबसे पहले यहां मुझे लाया गया था, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, सबसे पहले मुझे, मेरे गले में फांसी का फंडा डाला जाए, इसके गले में नहीं। तो गुरु ने कहा मेरे गले में, शिष्य ने कहा मेरे गले में, फिर गुरु ने कहा नहीं 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 मेरे गले में, शिष्य ने कहा नहीं 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 मेरे गले में। इस तरह से बहस चल रही थी। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट, और गुरु और शिष्य दोनों उलझे हुए थे अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि सबसे पहले फांसी किसकी होनी चाहिए, आपस में उलझे हुए थे। द किंग वाज पजिल्ड बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार से राजा बहुत परेशान हो गया, पजिल्ड हो गया कि अरे क्या बात है कि दोनों लोग फांसी से, दोनों लोगों को फांसी से बचना चाहिए, और गुरु कह रहा है मेरी फांसी और शिष्य कह रहा है मेरी फांसी। अजीब हाल है, दो लोग तैयार हैं, जबकि फांसी से लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, क्या पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हो। राजा ने गुरु से पूछा आप मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हम लोगों को इन्हें चुना है क्योंकि हमें एक मोटे आदमी की आवश्यकता थी, फैट मैन की आवश्यकता थी। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, आप लोगों को, आपको मुझे, he asked, you should not ask me such questions, put me to death me first, put me to death first, replied the guru। गुरु ने कहा मुझसे इस तरह के सवाल मत करिए और सबसे पहले मुझे फांसी की सजा दीजिए, ज्यादा सवाल मत करिए मुझसे। Why क्यों, there is some mystery here, इसमें कुछ रहस्य है। अब देखो गुरु जो है राजा को डिस्टर्ब कर दे रहा है, गुरु राजा को डिस्टर्ब कर दे रहा है, जब झूठ बोल रहा है, कह रहा सर इसमें कुछ रहस्य है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसमें कुछ रहस्य है। राजा ने कहा आप मरना क्यों चाहते हो, क्या बात है, आप क्यों बीच में कूद पड़े, मुझे तो एक मोटे ताजे आदमी की आवश्यकता थी, मुझे फैट मैन मिल गया, मेरे आदमी गए उठा के ले जाए, बीच में आप क्यों कूद रहे हो, आप क्यों मरना चाहते हो। उसने कहा इसमें कुछ रहस्य है। क्या रहस्य है, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान आदमी होने के नाते आप मुझे समझ सकते हैं, मुझे समझ सकते हैं आप। और विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, गुरु ने कहा राजा से कि सबसे पहले मुझसे वादा करिए कि मैं आपको फांसी की सजा दूंगा, वादा करिए, मैं बताऊंगा आपसे, मैं अपनी बात सारी मैं आपको बताऊंगा, एक शर्त पर कि अंत में मुझे आपको फांसी देना पड़ेगा। The king gave him his solemn word, राजा ने उनसे वादा कर दिया, राजा ने उनसे वादा किया। द गुरु took him aside, गुरु ने राजा को पकड़ करके एक साइड ले गया, पकड़ करके एक साइड ले गया, असलियत नहीं इसमें है, पकड़ करके एक साइड ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, और धीरे से उसके कान में क्या कहा, राजा को पकड़ करके गुरु एक साइड में ले गया, ये बताने के लिए पहले वादा कर दिया है कि साहब असलियत क्या है, रहस्य क्या है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अंत में आपको मुझे फांसी देनी पड़ेगी। उसने कहा चलो ठीक है, राजा को पकड़ करके एक साइड में ले गया। अब एक साइड में ले गया तो उसने कहा डू यू नो व्हाई यू वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, गुरु ने कहा राजा से साहब आप जानते हैं कि हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं, आपको नहीं पता है कि गुरु और शिष्य दोनों क्यों मरना चाहते हैं।
We have been all over the world, but we have never found a city like this. गुरु ने कहा मैं और मेरा चेला पूरे दुनिया भर का भ्रमण किया है, दूर दूर तक बहुत हम लोगों ने भ्रमण किया है, तमाम देशों की यात्राएं किए हैं, तमाम जगह देखे हैं, लेकिन इस जैसा जिस देश में आप रहते हैं, इस जैसा शहर, इस जैसा देश हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। आई लाइक दिस कंट्री, मुझे यह शहर बहुत पसंद है, मुझे यह देश बहुत पसंद है। इसलिए और दूसरी बात यह है कि मैं लाइक दिस आर ए किंग लाइक यू, और आप जैसा राजा मैंने नहीं देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। यह जो फांसी का फंदा है, यह न्याय का फंदा है। क्या है? न्याय का फंदा है, न्याय वाला फंदा है। और इट इज न्यू, यह नया है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कोई आज तक अपराधी नहीं आया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। कर अभी जो भी व्यक्ति यहाँ सबसे पहले जिसकी फांसी होगी, अगले जन्म में वह राजा बनेगा। क्या बनेगा? देखो कह रहा है कि इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country। वह जो है गुरु है, डिस्टर्ब कर दिया राजा को। कह रहा है कि यहाँ मैं बार बार जिद इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी फांसी हो, और मेरा मंत्री इसलिए जिद कर रहा है, मेरा चेला इसलिए जिद कर रहा है कि मेरी फांसी हो। साहब, रहस्य यह है कि मेरी अगर फांसी होगी तो अगले जन्म में मैं अपने सन्यास जीवन से उब गया हूँ, सन्यासी गुरु शिष्य के जीवन से उब गया हूँ, राजा बनने का शौक है। और निश्चित ये है कि मेरी भविष्यवाणी ये है कि अगर मैं यहाँ मेरी फांसी हो जाएगी तो अगले जन्म में मैं इस देश का क्या होऊंगा? राजा होऊंगा। और मेरे बाद फांसी किसकी होगी? मेरे बाद मेरे शिष्य की फांसी होगी, और वह मेरा मंत्री बनेगा। क्या बनेगा? मंत्री। अब राजा के मन में ये बात आ गई, अरे एक राजा जीवन भर वह राजा बनना चाहता है। बोलो जी, वह किंगशिप से वह घबराता नहीं है। एक राजा हमेशा राजा बनना चाहता है। तो राजा ने सोचा मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरा मिनिस्टर है, तो इससे बढ़िया मेरी क्यों ना फांसी हो जाए। किसने कहा? राजा ने कहा कि इसके फांसी होने से अगले जन्म में यह राजा होगा, और इसका जो शिष्य है उसकी फांसी होने से अगले जन्म में वह मंत्री होगा। तो क्यों ना अपने मंत्री से राय मशवरा करता है, क्योंकि मूर्ख है। हेडिंग क्या है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज में गुरु शिष्य, मूर्खों के राज में सारे लोग बेवकूफ हैं। तो ये क्या कहता है कि ये वी आर सिक ऑफ आवर एस्टिक लाइफ, हम अपने संन्यास जीवन से उब गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए व्हाइल, थोड़े क्षण के लिए हम लोग क्या है राजा और मंत्री बनना चाहते हैं। ये कितना सौभाग्य होगा। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life। तो क्या कह रहा है कि मैं किसी कीमत पर यह राज किसी दूसरे को नहीं देना चाहता हूँ। जो मुझे सौभाग्य मिला है, जो मुझे मौका मिला है राजा बनने का, यह किसी और को देना मैं नहीं चाहता हूँ। और ही नीडेड टाइम, उसे समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद द मिनिस्टर। ध्यान दो, राजा कह रहा है कि अच्छा खासा मौका मिला है, और जब इसके फांसी होने से राजा बनेगा तो क्यों ना फांसी मेरी हो जाए। ये मौका मैं किसी को नहीं देना चाहता हूं, मुझे थोड़ा समय की आवश्यकता है। अब राजा क्या करता है, जो फांसी का टाइम था उसको पोस्टपोन कर दिया। क्या कर दिया? अरे स्थगित कर दिया। क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। और दोनों अब विचार में लग गए हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।